हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं हूँ तुळजापुर में। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में तुळजापुर मौजूद है और यहाँ पर माँ तुळजा भवानी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि श्री छत्रपति शिवाजी महाराज इस मंदिर में माँ तुळजा भवानी का आशीर्वाद लेने नियमित रूप से आया करते थे। और इस मंदिर का जो प्राचीन इतिहास है उससे अफजल खान का भी किस्सा जुड़ा है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का ये कुलदेवत है और सौभाग्यवश हमारी भी कुलस्वामिनी यही है। तो सोचा जितना पॉसिबल हो सके शूट करूंगी और इस मंदिर का जो इतिहास है वो आपके साथ शेयर करूंगी। अफजल खान जब यहाँ पर आया था तो उसने जी जान से इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ के पुजारियों की एक चालाकी ने कैसे अफजल खान को बेवकूफ बनाया वो किस्सा मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। बीजापुर के दरबार में बड़ी बेगम ने जब सबसे पूछा कि आदिल शाही के नाक में दम करने वाले शिवाजी को बंदी कौन बनाएगा, उसे कौन रोकेगा, तो उस वक्त अफजल खान ही था जिसने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने का बेड़ा उठाया था और बड़ी बेगम को आश्वस्त किया था कि बस कुछ ही दिनों में शिवाजी महाराज को उनके सामने हाजिर करेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल थी, क्योंकि उसके बाद गलतियां करने के लिए वो जिंदा ही नहीं रहने वाला था। अफजल खान जब शिवाजी महाराज को बंदी बनाने के इरादे से प्रतापगढ़ की ओर निकला तो उसने रास्ते में कई मंदिरों को उद्ध्वस्त करना शुरू किया। सिर्फ मंदिरों को ही नहीं बल्कि कई गांवों को उसने जला डाला। इसके पीछे उसका ये इरादा था कि वो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को उकसाना चाहता था। वो चाहता था कि महाराज इन बातों को सुनकर कई गलतियां कर बैठे और उसका काम आसान हो जाए। लेकिन श्री छत्रपति शिवाजी महाराज उन लोगों में से नहीं थे जो जोश में होश खो बैठे। इसीलिए महाराज ने संयम रखा और रणनीति बनानी शुरू की। कुछ ही दिनों में अफजल खान और उसकी सेना तुळजापुर पहुंची। यहाँ पहुंचने पर उसने वो किया जिसे सुनकर आपका खून खोल उठेगा। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज कोई भी जरूरी काम करने से पहले, किसी भी मुहिम पर जाने से पहले इस मंदिर में देवी के दर्शन करने के लिए जरूर आते थे और यही बात अफजल खान को पता चली। इसीलिए उसने महाराज को और उकसाने के लिए इसी मंदिर पर हमला करने का निर्णय लिया और उसकी फौज इस मंदिर में पहुंच गई। ये मंदिर उस समय इतना बड़ा नहीं था जितना आज है, लेकिन महाराज के इस मंदिर में आने जाने से इस मंदिर का महत्व काफी था और इसीलिए इस मंदिर में काफी पुजारी भी मौजूद हुआ करते थे। अफजल खान मंदिर में दाखिल हुआ। मंदिर में जिन मूर्तियों पर उसकी और उसके सैनिकों की नजर पड़ी उन मूर्तियों को उसने तोड़ना शुरू किया और फिर अफजल खान पहुंचा गर्भगृह में जहां माँ तुळजा भवानी की मूर्ति मौजूद थी। मूर्ति के तरफ देखते ही उसने हथौड़े से मूर्ति पर जोरदार प्रहार करना शुरू किया और हर एक प्रहार के साथ वो जोर जोर से हंस रहा था। उसने मूर्ति के टुकड़े टुकड़े किए और वो वहां से चला गया इस खुशी में कि जो मंदिर हिंदुओं के लिए मक्का मदीना जैसा पवित्र था उसने उसे नष्ट कर दिया था। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। असली खेल तो उन पुजारियों ने खेला था और ये खेल महाराज को भी पता था, इसीलिए उन्होंने कोई गलती नहीं की। हुआ ये था कि अफजल खान तुळजापुर की ओर आ रहा है, ये सुनते ही यहाँ के पुजारियों ने इस मंदिर की असली मूर्ति को यहाँ से निकालकर दूसरी किसी जगह जाकर छुपा दिया था। अफजल खान ने जो मूर्ति तोड़ी थी वो यहाँ की असली प्राचीन मूर्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी मूर्ति तो मूर्ति होती है। इसीलिए खान के हाथ से जो पाप हुआ था उस पाप की सजा तो उसे भुगतनी थी। और बस कुछ ही दिनों के बाद जब महाराज से उसकी मुलाकात हुई तो मंदिर में मौजूद मूर्ति को तोड़ने में अपना पुरुषार्थ समझने वाले अफजल खान को महाराज ने खड़े खड़े ही फाड़ दिया था। इस घटना के साथ दो कहानियां और जुड़ी हैं। एक कहानी वो जो अफजल खान के 63 बीवियों की है जिन्हें अफजल खान ने मौत के घाट उतारा था। दूसरी कहानी वो जो इतिहास में अमर है कि कैसे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने आकार से 2 गुना अफजल खान को मुलाकात से पहले ही हरा दिया था। अगर ये 2 कहानियां आप सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।